एक जंगल में टुनटुन अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। उनके वालिदैन एक दिन खेत में काम कर रहे थे। उस दिन बारिश बहुत हो रही थी। अचानक बिजली चमकती है और वो दोनों इस बिजली की वजह से वहीं पर मर जाते हैं। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। माँ बाबा, आपको क्या हो गया? हम दोनों आपके बगैर कैसे रहेंगे? कौन हमें पालेगा? कौन हमारी देखभाल करेगा? हम यतीम हो गए बाबा। दिन रात टुनटुन और सोनी अपने वालिदैन को याद करके रोते रहते थे। कुछ दिन पड़ोसियों ने इन पर तरस खाकर इनको खाना दिया, पर वो भी कब तक देते। आहिस्ता आहिस्ता पड़ोसियों ने उनको खाना देना बंद कर दिया। एक दिन सोनी भूख से रोने लगी। पापी, बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। कहाँ से खाना दूँ सोनी? जब से माँ बाबा गए हैं पड़ोसी हमें खाना देते थे, अब तो उन्होंने भी खाना देना बंद कर दिया है। घर में भी अनाज का एक दाना नहीं है जिससे मैं तेरा पेट भर सकूं। 2 दिन से मैंने भी सिर्फ पानी ही पिया है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करती हूँ। आंटी के घर जाती हूँ, शायद वो थोड़ा सा खाना दे दें। इतना कहकर टुनटुन कवि के घर जाती है। आंटी, हम दोनों बहनें 2 दिन से भूखी हैं। अगर आपके पास घर में कुछ बचा कुचा पड़ा है तो मुझे दे दे। सोनी भूख से रो रही है। क्या कहा? खाना चाहिए? मुफ्त का खाना खाकर तुम दोनों को आदत पड़ गई है मुफ्त का खाने की। तेरे माँ बाप मर गए उस दिन से आज तक मैं ही तो तुझे खाना दे रही हूँ। क्या सारी उम्र तुम दोनों का पेट भरूं? मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोल रखा। चल निकल यहाँ से, किसी और के घर जाकर भीख मांग। आंटी, थोड़ा सा खाना दे दो, मैं भूखी रह लूंगी। मगर छोटी बहन का रोना मुझसे ज्यादा देखा नहीं जा रहा। नहीं देख सकी तो जाओ, तुम भी अपने माँ बाप की तरह कहीं जाकर मर जाओ। टुनटुन खाली हाथ वापस घर नहीं जाना चाहती थी। उसके सामने अपनी बहन का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। वो जंगल के सरदार के पास जाती है। बास भैया, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, 2 दिन से हम भूखे हैं। क्या तुझे खाना चाहिए? ले जा खाना, और बदले में तुझे अपना घर देना होगा। बोल, तू तैयार है? हाँ बास भैया, मुझे खाना दे दो, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। टुनटुन अपने घर के बदले खाना लेकर घर आती है। आपी, बहुत देर कर दी आने में, भूख से मेरी जान निकल रही थी। शुक्र तुम आ गई। चल जल्दी से खाना खा ले, फिर हमें दूसरी जगह जाना है। फिर वो दोनों पेट भरकर खाना खाती हैं और दोनों अपने घोंसले को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती हैं। आपी, हम यहाँ क्यों आए हैं? सोनी, खाने के बदले बाज ने हमारा घर ले लिया। अब हम कहाँ रहेंगे आपी? ये तो मुझे भी नहीं पता। दोनों बहुत रोती हैं। तभी वहाँ पर एक बाबा जी आ जाते हैं। क्या बात है, तुम दोनों क्यों रो रही हो? टुनटुन सारी बात उस बाबा को बता देती है। अब हम कहाँ जाएं? हमारे माँ बाप भी अब नहीं हैं और हमारे पास घर भी नहीं है। अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो तुम्हारा लकड़ी का घर। अब से तुम इस घर में रहना। उस घर में तुम्हें खाना भी मिल जाएगा। इतना कहकर वो बाबा जी गायब हो गए। फिर टुनटुन अपनी बहन के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में बहुत से परिंदे रहते थे। सबके अपने अपने पक्के घर थे। उसी जंगल में मीना चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी और आम से घोंसले में रहती थी। जंगल में बारिशें शुरू होने वाली थीं। सब परिंदे खुश थे, पर मीना चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हाय, अब मैं क्या करूँगी? जंगल में तेज़ बारिशें होने वाली हैं और मेरे पास तो घर भी नहीं है और ना ही मैं पक्का घर बना सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? ये भीग जाएंगे, बीमार ना हो जाएं। अभी मेरे पास कुछ वक्त तो है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। बस ये कहकर मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीना चिड़िया बड़े बड़े पत्ते लाकर अपने घोंसले पर लगा देती है। माँ, क्या कर रही हैं? ये पत्ते हमारे घोंसले के ऊपर क्यों लगा दिए हैं? बेटा, पता लगा है बस कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बारिशें होने वाली हैं, इसीलिए मैंने इन पत्तों से छत बना दी है कि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। माँ, आप छतरियाँ बेचती हो ना, तो छतरी लगा देती, इससे ज़्यादा हमारा घोंसला बच जाता। नहीं बेटा,
तुम्हारे पापा के जाने के बाद अब हम बहुत गरीब हो गए हैं। मैं छतरी नहीं खरीद सकती, अनाज भी ख़त्म होने वाला है। मैं कल से फिर काम पर जाऊंगी। इससे पैसे कमा कर हम अपना घर का गुजारा चलाएंगे। जब हमारे बाबा थे तो हम कितने अमीर थे और हम दूसरे परिंदों की मदद भी किया करते थे, पर जब से हमारे बाबा नहीं हैं हमें कोई भी नहीं पूछता। हाँ बेटा, तुम परेशान ना हो। बारिशों के बाद मैं बहुत मेहनत करूंगी और अपना घर बनाऊंगी जहां हम मिलकर रहेंगे। अगले दिन से तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। सब परिंदे अपने अपने बंद घरों में आराम से बैठे होते हैं। बेटा, इन बड़े पत्तों की वजह से घर में बारिश का पानी नहीं आ रहा। मैं अभी काम पर जा रही हूँ, तुम अंदर घोंसले में ही रहना। इतना कहकर मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। छतरी ले लो, छतरी। ऐसा कहकर मीना चिड़िया छतरी बेचने लग जाती है। अरे मीना चिड़िया, तुम इतनी बारिश में क्यों काम कर रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो क्या करूँ बुलबुल चिड़िया, मेरे बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं। मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा। अच्छा मीना चिड़िया, एक काम करो, मुझे एक अच्छी सी छतरी दे दो। फिर बुलबुल चिड़िया छतरी लेकर वहाँ से चली जाती है। तेज़ बारिश की वजह से मीना चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है और इसका बेटा भी नीचे गिरकर बहुत ज़ख्मी हो जाता है। सख्त सर्दी की वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी और वह बारिश में भीग रहा था। काफ़ी देर हो गई थी। ये सब तोता देख रहा होता है। अरे बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम नीचे कैसे गिर गए? तुम्हें तो बहुत चोट आई है। फिर वो सब कुछ तोते को बताता है। इस जंगल के परिंदे कितने जालिम हैं। जब मीना चिड़िया अमीर थी तो सबकी मदद किया करती थी। आज जब इस पर वक्त आया है तो कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा। मैं तो आज 2 साल बाद जंगल वापस आया हूँ। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है। चलो तुम मेरे घर चलो। फिर तोता उन्हें अपने घर ले जाता है। ये क्या हो गया? मेरे बच्चे को ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये कितना जख्मी हो गया है। नहीं मीना, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि इन परिंदों को भी सोचना चाहिए। जब तुम्हारा अच्छा वक्त था तो सबकी कितनी मदद किया करती थी, और आज जब तुम पर बुरा वक्त आया है तो किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। अब से तुम यहीं रहोगी। जंगल के परिंदे बहुत बुरे हैं। तोता भैया, आपसे 2 सालों के बाद मिली हूँ। आप जैसे पहले थे वैसे ही हो बिल्कुल अभी भी। नहीं मीना चिड़िया, मैं इन जंगल के परिंदों की तरह नहीं हूँ जो किसी पर बुरा वक्त आए तो बदल जाऊँ। और दूसरी तरफ बाकी परिंदे भी परेशान हो जाते हैं। आपको पता है, इतनी बारिश में भी मीना चिड़िया जंगल में छतरियाँ बेच रही है ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। एक वक्त था जब हमारे पास खाने के लिए नहीं होता था तो मीना चिड़िया हमें खाना देकर जाती थी, और आज जब मीना चिड़िया पर बुरा वक्त आया है तो हमने जाकर एक बार भी इसे नहीं पूछा। हाँ बुलबुल बहन, तुम ठीक कह रही हो। मीना चिड़िया हमारे हर बुरे वक्त में काम आई है, लेकिन हम आज मीना चिड़िया के बुरे वक्त में काम नहीं आ सके। मुझे तो लगता है मीना चिड़िया हमसे नाराज़ होगी। हमने मीना चिड़िया के साथ बहुत गलत किया है। बस ठीक है परिंदों, हम जाकर मीना चिड़िया के लिए एक मजबूत सा घर खरीद लेंगे और फिर उसे तोहफे में दे देंगे और इससे माफ़ी भी मांगेंगे। इस तरह मीना चिड़िया खुश भी हो जाएगी। अगली सुबह हो जाती है और सब परिंदे पैसे मिलाकर मीना चिड़िया के लिए बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। चलो चलो परिंदों, हम मीना चिड़िया के पास जाते हैं और उससे जाकर माफ़ी मांगते हैं। मीना चिड़िया, तुम हम सबको माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हम तुम्हारे सारे एहसान भूल गए थे। तुमने हम सब परिंदों की बुरे वक्त में बहुत मदद की है। तुम चलो हमारे साथ, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे खुशी है तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैंने तुम सबको माफ़ भी कर दिया है। हम ये जान गए हैं कि हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए। फिर मीना चिड़िया सब परिंदों के साथ चली जाती है। ये देखो मीना चिड़िया, हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए घर खरीदा है। नहीं नहीं परिंदों, मैं ये घर नहीं ले सकती। मीना चिड़िया, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम सब परिंदे इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। परिंदों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह मीना चिड़िया बहुत बहुत खुश हो जाती है और वो अपने घर में अपने बच्चे के साथ खुश खुश रहने लग जाती है। तो दोस्तों,
कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर